हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्प्लेंडर या फिर एचएफ डीलक्स के फुल इंजन वर्क के बारे में। अगर हम अपनी गाड़ी का इंजन का वर्क फुल कराएंगे तो उसमें कितना कुछ खर्चा आने वाला है और कौन कौन से पार्ट्स हमको चेंज करने होते हैं। अगर आप एक गाड़ी के ओनर हैं और अपनी गाड़ी का काम करा रहे हैं या फिर कराना चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन में जितने भी डाउट है वो सब क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स चेंज करने जरूरी होते हैं और कौन कौन से पार्ट जो है वो दोबारा से काम आ जाते हैं और आप किस तरीके से मैकेनिक से बात करें, कितना कुछ इसमें खर्चा आने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो फटाफट से जो है शुरुआत करते हैं कौन कौन से पार्ट हमको चेंज करने होते हैं। नजदीक लिया है, अगर हम अपनी गाड़ी का फुल इंजन का काम करवा रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है हमारे क्रैंक शाफ्ट। ये हमारी गाड़ी की क्रैंक शाफ्ट है। ये अगर हम इंजन का काम फुल कराएंगे तो ये पूरी कंप्लीट चेंज करने की जरूरत होती नहीं है। इसमें सिर्फ हमारी जो एक कनेक्टिंग रोड है जो मैं अभी हिला रहा हूँ ये, प्लस हमारे जो दो क्रेन की बेरिंग है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, सिर्फ इतने ही चेंज होते हैं। और इसमें जो खर्चा आता है लगभग इसमें 750 रुपया खर्चा जो हमारी कनेक्ट रोड है इसमें आता है, और 500 से 550 रुपया जो हमारे क्रेन की बेरिंग है इसमें खर्चा आता है। तो ये चेंज करानी जरूरी होती है अगर आप कंप्लीट इंजन का काम करा रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी बहुत चाल है और आपने इसको स्किप कर दिया या आपने इसको ध्यान नहीं दिया और आपने मान लो हाफ इंजन का काम कर दिया या फिर क्रेन आपने नहीं कराई, तो उस कंडीशन में क्या है कि इसमें अगर प्ले रहेगी तो पिस्टन जो है हमारी गाड़ी का वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और आपने जो पैसे गाड़ी पे लगाए वो सारे वेस्ट चले जाएंगे। उसके बाद में जो बहुत जरूरी होता है वो होता है हमारा गाड़ी का गियर बॉक्स। अगर मैं हीरो की गाड़ी के गियर बॉक्स की बात करूं जिसमें स्प्लेंडर, एचएफ डीलक्स, सीडेडॉन, पैशन इस तरह की जो गाड़ी है उनमें ऑलमोस्ट सब गाड़ियों में सेम ही गियर बॉक्स रहता है। और उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है थर्ड गियर की। 3 नंबर जो गियर होता है उसकी जो गिरारी है वो उसका चांस रहता है बहुत ज्यादा खराब होने का अगर आप इंजन का काम कर रहे हैं। तो इस चीज को आप खोल के एक बार जरूर से चेक कर ले। ये हमारी थर्ड गियर की गिरारी है, तो ये यहाँ से इसका खराब होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो अगर आपको जरा भी लग रहा है कि ये यहाँ से घस गई है तो इसको चेंज कर दें, क्योंकि हमारे कुछ मैकेनिक भाई जो है वो इस गिरारी को इग्नोर कर देते हैं या स्किप कर देते हैं कि यार ये हल्की फुल्की घसी हुई है, अभी तो गाड़ी में गियर की कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसको वापस से चला देते हैं। लेकिन अगर इसमें हल्की भी प्रॉब्लम होगी तो आपने अपनी गाड़ी का इंजन कंप्लीट कराया ओरिजिनल सामान डलवा के। तो अगर आप इस तरह की चीज को इग्नोर कर देंगे या स्किप कर देंगे तो ये प्रॉब्लम जो है 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में दोबारा आने वाली है। और सिर्फ 400-500 रुपए की जो गिरारी है इसकी वजह से आपको गाड़ी का इंजन पूरा कंप्लीट वापस खोलना पड़ेगा और ये गिरारी जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो इन चीजों को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके अलावा जो और भी गिरारी है सबको आप ठीक से चेक कर ले। अगर हल्का भी आपको डाउट हो रहा है गियर बॉक्स की गिरारी पे तो उसको बिल्कुल से रिप्लेस कर। उसके बाद में हमारी जो इनपुट शाफ्ट है, ये इसकी इनपुट शाफ्ट है जो इंजन के अंदर की साइड में रहती है। तो इसमें भी टोटल 4 गिरारी आती है। टोटल हमारी गाड़ी में 4 गियर होते हैं, तो इसमें एक गियर की 2 गिरारी होती है, यानी कि टोटल 8 गिरारी। तो 4 गिरारी इसमें रहती है और 4 गिरारी जो हमारी इनपुट शाफ्ट है इसमें रहती है। तो इसकी ये फर्स्ट नंबर गिरारी है जो हमारा पहला गियर है, ये सेकंड गियर की गिरारी है, और ये थर्ड गियर की गिरारी है, और ये फोर्थ गियर की गिरारी है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा खराब होती है वो होती है हमारी ये सेकंड गियर वाली जो गिरारी है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें वीडियो में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ से कटी हुई है, यहाँ से इस जगह से डैमेज है। तो इस गिरारी को अगर मैं चेंज ना करूंगा, इसी तरह चला दूंगा, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जब हम गाड़ी को 2 नंबर गियर में चलाएंगे आपको घर घर की इस तरह से आवाज आएगी। आवाज जो साइलेंट होनी चाहिए नई जैसी गाड़ी की वैसी नहीं बन पाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर इसमें जरा सा भी आपको डैमेज लग रहा है तो चेंज कर दें। ज्यादा महंगी नहीं है, 250 रुपए करीब जो है आ जाती है। उसके बाद में इसकी जो सामने वाली गिरारी है जो कि हमारी थर्ड नंबर है, ये यहाँ से इस जगह से कट जाती है अंदर की तरफ से। अगर इसमें आपको जरा भी डाउट है कि भाई ये घसी हुई है या कटी हुई है तो बिल्कुल से चेंज कर दें। अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो गाड़ी में गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम आगे चल के आ सकती है। तो ये रहा हमारा गियर का। उसके बाद में हमारे जो गियर के बेरिंग है, टोटल इसमें 4 बेरिंग आते हैं, 2 राइट साइड के चैम्बर में, 2 लेफ्ट साइड के चैम्बर में। इनमें अगर आपको जरा भी डाउट लग रहा है तो इसको चेंज करते हैं। हालांकि जो अभी मेरे हाथ में बेरिंग है ये एकदम ओके है, इसमें बिल्कुल भी फ्री प्ले नहीं है, तो मैं इसको चेंज नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर बिल्कुल आपको हल्की फुल्की भी फ्री प्ले दिख रही है तो इसको चेंज करते हैं। ज्यादा महंगे आते नहीं है, 100 से 120 रुपए का बेरिंग आता है ओरिजिनल, तो आप इसको भी रिप्लेस बिल्कुल से कर दें। उसके बाद में आती है हमारी गियर फोर्क की बारी। ये हमारी गाड़ी का जो है गियर फोर्क है। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ से इस जगह से कट जाता है, जैसे भी आप देख रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे स्क्रैच आए हुए हैं, ये आधा घस गया है। तो ये भी रिप्लेस करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो आगे चल के गाड़ी में 3 नंबर या 2 नंबर गियर स्लिप होने की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसकी ज्यादा कुछ प्राइस है नहीं, 290 रुपये में ओरिजिनल आ जाता है। अगर इस पर आपको डाउट है तो इसको बिल्कुल से रिप्लेस कर दे, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा आता है सिलेंडर, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो हम पूरा ब्लॉक चेंज कर दें, और दूसरा ऑप्शन होता है हम इसको बोर करा के रिबोर करा के इसमें जो पिस्टन है सिर्फ पिस्टन जो है चेंज कर दें। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं गाड़ी के इंजन का काम करता हूं तो 90% गाड़ियों में मैं रिबोर ही कराता हूं। अगर गाड़ी
पहली या दूसरी बार काम हो रही है। 10% गाड़ी में जिसमें कस्टमर खुद कहते हैं हमारे कि हमको ब्लॉक जो है पूरा चेंज करवाना है, तो उसमें ब्लॉक चेंज करता हूँ। अदरवाइज में जो है बोर ही कराता हूँ, क्योंकि बोर अगर आप अच्छे तरीके से कराएंगे और हीरो का जेन्युइन पिस्टन यूज करेंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि बोर किस तरीके से कराना है और अपने जो बोरिंग वाला है उसको किस तरह से कह के समझा के इसको जो बोर कराना है। तो मैं जो बोर कराता हूँ उसमें पिस्टन जो है मैं लूज रखता हूँ, ज्यादा टाइट नहीं रखता हूँ। पहली बात, अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपको स्क्रैच दिख रहे होंगे, जिस तरह रेजमाल फेरा गया है, तो इसको हम क्रॉस बोर बोलते हैं। जो नए गाड़ी का स्प्रो किट आता है उसमें भी इसी प्रकार से बोर होके हमारे जो कंपनी है वो देती है। तो अगर आप क्रॉस बोर करा रहे हैं और पिस्टन को नॉर्मल टाइट करा रहे हैं तो इसमें आगे चल के भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। गाड़ी 50 से 60 हजार किलोमीटर यानी कि 1 लाख किलोमीटर भी कभी कभी चल जाती है, अगर आप उसको अच्छे से केयर करेंगे और अच्छे से चलाएंगे और उसका जो ऑयल है वो टाइम पे रिप्लेस करेंगे। उसके बाद में हमारी जो टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन की अगर मैं बात कर लूँ तो टाइमिंग चेन अगर आप हाफ इंजन का काम कर रहे हैं चाहे आप फुल इंजन का काम कर रहे हैं, आपको रिप्लेस करा देनी ही चाहिए, क्योंकि टाइमिंग चेन जो है इंजन में ऐसा पार्ट है जो सबसे पहले खराब होता है। तो अगर आप फुल इंजन का काम कर रहे हैं तो टाइमिंग चेन को चेंज करा दे। 450 रुपए का कंप्लीट जो किट है वो आ जाता है, तो उसको रिप्लेस कराना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमारे हेड की और हमारे जो वॉल है इसकी। ये हमारी गाड़ी का हेड है और ये इसके वॉल है। ये दोनों वॉल जो है मैं चेंज कराया मैंने जेन्युइन हीरो के, 400 रुपए करीब ये सब लगभग आ जाते हैं। तो वाल के साथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, हमारी जो गाड़ी का गाइड है जिसमें अभी मैं फिट कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने एक गाइड इसका खराब था वो मैंने रिप्लेस कराया। इसमें अगर इस तरीके से चाल है, इस तरीके से अगर आप वाल नए भी डाल रहे हैं, अगर इसमें इस तरीके से चाल है तो आपकी गाड़ी 6 महीने में ही वापस ऑयल उठाने लग जाएगी। क्योंकि अगर इसमें इस तरीके से चाल होगी, इसके ऊपर यहाँ पे लगती है वॉल सील, अगर इसमें फ्री प्ले होगी चाल होगी तो जो वॉल सील है हमारी वो खराब हो जाएगी और इसमें जो ऑयल है वो पिस्टन के ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा और गाड़ी हमारी फिर से ऑयल उठाने लग जाएगी। तो अगर आप इंजन का काम करा रहे हैं तो हमारे वाल तो चेंज करने ही है हालांकि, लेकिन जो वाल के गाइड है इसको जरूर से चेक कर लें, क्योंकि हमारे कुछ मैकेनिक भाई जो है गाइड को इग्नोर कर देते हैं, उस चीज पे ध्यान नहीं देते कि इसमें फ्री प्ले है तो चल जाएगी। अगर फ्री प्ले है तो गाइड बिल्कुल से चेंज करा ले। अगर आप चेंज नहीं कराएंगे तो आपने जो गाड़ी में 6,000 7,000 रुपये 8,000 रुपये जो खर्चा किया है वो आपका पूरा वेस्ट हो जाना है, अगर आप इस तरह से इग्नोर कर देंगे। उसके बाद में हमारी बात आती है केम और रोकर की। केम और रोकर जो है हमारे इजिली खराब होते नहीं है। अगर गाड़ी सीज कंडीशन में आई है तो उस कंडीशन में तो खराब हो जाते हैं। अगर गाड़ी चल के आई है नॉर्मल कंडीशन में तो उस कंडीशन में जो हमारी केम है वो खराब होती नहीं है, लेकिन इसके जो बेरिंग है कभी कभी वो खराब हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो मेरे हाथ में जो केम है इसका बेरिंग एकदम ओके है, क्योंकि इसमें इस तरीके से अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी प्ले नहीं है। अगर इसमें हल्की भी प्ले होती तो मैं इसको जो है रिप्लेस कर देता, लेकिन इसमें एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम चेंज नहीं करने वाले। इसके साथ में हमारे आ जाते हैं रोकर जो केम के ठीक ऊपर लगते हैं, तो इनको भी एक बार जरूर से चेक कर लें। इसमें अगर इस तरीके से चाल है, ये हमारा यहाँ पे बेरिंग आता है, हल्की भी अगर चाल है तो इसको रिप्लेस कर दें, क्योंकि अगर इसमें हम रिप्लेस नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी में जो टैपिट की नोज है वो आने वाली है। आप कितने भी सेट कर लेंगे आवाज जो है सेट नहीं होने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से, और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है हमारा जो गाड़ी का इंजन है उसको अच्छी तरीके से क्लीन करें। इसे अगर आप ये चैम्बर देखेंगे अंदर से एकदम बिल्कुल इस तरह से दिख रहा है आपको, जिस तरह से हमने नया चेंज किया हो, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से क्लीन करता हूँ। और क्लीन आप जितना अच्छा करेंगे इंजन की जो लाइफ है वो उतनी बेस्ट रहने वाली है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमारे क्लच हाउसिंग की। ठीक है, क्लच प्लेट तो हमको चेंज करनी है, क्योंकि क्लच प्लेट चेंज करनी ही पड़ती है अगर आप फुल इंजन का काम करा रहे हैं। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि भाई क्लच प्लेट जो है हमारी अभी ठीक ठाक है चल जाएगी, लेकिन फिर भी आप चेंज कर दें, क्योंकि आप चाहेंगे कि अगर आप अपनी गाड़ी का फुल इंजन का काम करा रहे हैं तो आप कम से कम ये चाहेंगे कि 2 साल 3 साल तक हमारी गाड़ी में इंजन कहीं से भी कुछ भी खोलने की या चेक करने की जरूरत ना पड़े। तो उस कंडीशन में जो क्लच प्लेट है वो तो आपको चेंज करनी है। उसके बाद में हमारा जो क्लच हाउसिंग है, ये हमारा क्लच का कटोरा है, कटोरा ही बोलते हैं, क्लच हाउसिंग ही बोलते हैं। तो ये हमारी जो गिरारी है ये तो बहुत ही रेयर केस में खराब होती है, ना कि बराबर खराब होती है, लेकिन हमारा जो ये ऊपर वाला हिस्सा है जो एल्यूमिनियम का है ये खराब हो जाता है। इसमें क्या खराब होता है, एक तो इसमें यहाँ पे इस जगह पे निशान हो जाते हैं क्लच प्लेट से झटके लग के, जिस तरह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि इसमें नॉर्मल है, इसमें कुछ चेंज करने की या चेक करने की जरूरत नहीं है। कुछ गाड़ियों में ज्यादा खड्डे हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये जो हमारा ऊपर का हाउसिंग है ये चेंज करवाना होता है। ज्यादा नहीं, 300 से 400 रुपए का ही आ जाता है। और जो हमारा लेद मशीन वाला है बोरिंग वाला वो इसको फिट करके भी दे देता है इजिली। इसमें अगर ये चाल होगी तो इसमें 2 प्रॉब्लम आएगी। एक तो हमारा जो क्लच शिफ्टिंग है, क्लच जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। दूसरा, हम जब क्लच रिलीज करेंगे तो उस टाइम झटका लग के गाड़ी रवाना होगी, एकदम से स्मूथ गाड़ी जो है हमारी रवाना नहीं होगी। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अगर क्लच कटोरे में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो इसको बिल्कुल से चेंज करा दें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो ये तो बात थी हमारी गाड़ी में कौन कौन से पार्ट्स चेंज करने चाहिए और किस तरीके से डिसाइड करें कि ये पार्ट्स खराब है या नहीं है। वो मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया। अगर आप एक मैकेनिक है तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप एक गाड़ी के ओनर है तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी गाड़ी में कौन कौन से पार्ट जो है वो
चेंज करने जरूरी होते हैं। अब बात कर लेते हैं खर्चे की, कितना खर्चा आता है। तो मैं अगर अपने वर्कशॉप की बात करूं तो अगर मैं फुल इंजन का काम करके देता हूं गाड़ी में, नॉर्मली गाड़ी में इंजन का काम दो प्रकार से होता है। एक तो अगर गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है, सिर्फ ओल उठा रही है, आवाज कर रही है, उस कंडीशन में गाड़ी में खर्चा जो है वो कम आता है। और अगर गाड़ी सीज हो गई है, पिस्टन जो है बिल्कुल जाम हो गया है, इंजन बिल्कुल जाम हो गया है, किक भी नहीं लग रही है, गाड़ी सीज कंडीशन में है, उस कंडीशन में खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आता है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी है तो मैं अगर अपने वर्कशॉप की बात करूं तो अगर मैं बोर करा के फुल इंजन का काम करूं, जिसमें क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन, गियर फोर्क, अपने वॉल, पिस्टन, क्रेन के बेरिंग, इंजन ऑयल, पैकिंग, सील, सब मिला के खर्चा जो है विद लेबर चार्ज ऑलमोस्ट हमारे दुकान पे 6,500 से 7,000 रुपये आता है अगर हम बोर कराएं तो। उसी कंडीशन में अगर हम ब्लॉक किट, हमारा जो ये ब्लॉक किट है, अगर ये चेंज कराएं, क्योंकि 2300 रुपए के लगभग सिर्फ ब्लॉक किट आता है, अगर ये हम चेंज कराएंगे तो हमारी जो गाड़ी का खर्चा है वो 8 से 8,500 रुपये आने वाला है। टोटल जेन्युइन पार्ट्स यूज करने के बाद में उसमें हमारी 1,500 रुपये लेबर चार्ज भी इंक्लूड है। अगर मैं लेबर चार्ज की बात करूं तो टोटल मिला के अगर हम गाड़ी में बोर करा के फुल इंजन का काम करा रहे हैं तो खर्चा जो है वो 6,500 से 7,000 रुपये आने वाला है। और अगर ब्लॉक किट नया चेंज कर रहे हैं तो 8 से 8,500 रुपये खर्चा आने वाला है, शेयर खर्चा नहीं आता है। अगर हाँ अपनी गाड़ी में गियर की गिरारी एक से ज्यादा खराब है, अगर एक गिरारी खराब है तो ऑलमोस्ट इसमें मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर 2-3 गिरारी खराब हो तो खर्चा जो है वो 500-1,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। तो जो नॉर्मल माइलेज है वो 6,500 रुपये अपने बोर करा के, और 7,500 रुपये हमारा ब्लॉक किट, 7,500-8,000 रुपये जो है हमारा ब्लॉक किट चेंज करने के बाद में। तो इतना कुछ खर्चा। तो हमारी वीडियो पे कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि जो मैकेनिक है वो पर्ची में कुछ लिख देते हैं और हमारी जो गाड़ी में है वो सामान जो नहीं डालते हैं, तो उसका क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छा मैकेनिक देखना है। अगर आप लोकल मैकेनिक के पास जाएंगे या कि छोटे मोटे मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो इस तरह के काम कर देते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे मैकेनिक के पास जाएंगे, बड़े वर्कशॉप में जाएंगे, आप सर्विस सेंटर में जाएंगे, तो वहां पे इस तरह का काम नहीं किया जाता। और सबसे पहली बात, अगर आप इंजन का काम फुल करा रहे हैं तो आपको बिल लेना जरूरी है। अगर मैकेनिक आपका बिल बना के आपको दे रहा है, पक्का बिल बना के दे रहा है, तो वो इस तरह की प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाली, चीटिंग नहीं करेगा, ये पार्ट डाला नहीं बिल में लिख दिया। हाँ अगर आप लोकल मैकेनिक के पास जा रहे हैं, जिस तरह छोटी मोटी दुकान खोल के बैठे हैं, तो वो इस तरह से कर देते हैं कोई कि भाई क्लच प्लेट गाड़ी में डाली नहीं, पुरानी डाल दी, क्लच प्लेट पैसे लिख लिए, आपसे ले भी लिए, इस तरह की चीजें वहां पे देखने को मिलती है। अगर आप इंजन का काम करा रहे हैं तो 500-1,000 रुपए कम ज्यादा को ना देखें, अच्छे मैकेनिक के पास जाएं, अच्छा काम कराएं, और जो उसके बाद में जो है गाड़ी को लॉन्ग लाइफ आप चला सकते हैं। और गाड़ी का इंजन का काम कराने के बाद में आपको किस तरीके से चलानी है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, अगर आपको ये डिटेल आपको जाननी है तो इस डिटेल में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि इंजन का काम कराने के बाद में आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना है। तो वीडियो हमारी आज की यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में।